शनाया जल्दी जल्दी अपने घर का काम निपटा रही थी क्योंकि उसे आजकल डेली ऑफिस पहुंचने में लेट हो जाता था और ऑफिस में रोज रोज कितने लेट होने के बहाने बनाती। शनाया ने जल्दी जल्दी अपनी बेटी आरोही और अपने पति मोहित का लंच बॉक्स तैयार किया। सारा काम खत्म होने के बाद जब शनाया ने अपने पति मोहित को ऑफिस जाने के लिए उठाया तो मोहित ने उसे यह कहकर डांट दिया कि आज मेरी छुट्टी है, तुम्हें जाना है वहां जाओ, मुझे परेशान मत करो। शनाया ने जल्दी से आरोही को स्कूल के लिए तैयार किया और उसे स्कूल बस तक छोड़ने गई। तभी छोटी सी आरोही ने कहा, मम्मी पापा की बात का बुरा मत माना करो, पापा कभी नहीं बदलेंगे, मम्मी आपको ही मजबूत होना होगा। शनाया आरोही की बात सुनकर गहरी सोच में पड़ गई थी। मेरी छोटी सी बच्ची बहुत समझदार हो गई है अब। घर की लड़ाई झगड़े के माहौल ने इस नन्हे दिमाग पर बहुत गलत प्रभाव रखा है। यह सोचते हुए शनाया ने आरोही को बस में बिठाया और खुद ऑफिस के लिए बस में रवाना हो गई और अपनी पुरानी यादें उसे वापस याद आने लगी। लव मैरिज की थी शनाया ने। शनाया और मोहित दोनों ने भागकर विवाह किया था। शनाया के माता पिता ने कभी भी उनके विवाह को स्वीकार नहीं किया और सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए, लेकिन मोहित की मम्मी और पापा ने उसे बहू के रूप में स्वीकार कर लिया था और शनाया ने भी उनकी खूब सेवा की। शादी के 3 साल बाद शनाया ने बेटी आरोही को जन्म दिया, लेकिन आरोही के जन्म के बाद पता नहीं मोहित के घर से क्यों दूरी बना ली। मोहित ने बिल्कुल भी घर पर ध्यान देना ही छोड़ दिया। मोहित अपने दोस्तों और शराब जुआ पार्टी में बिजी रहने लगा। इससे मोहित और उसके छोटे भाई में आए दिन विवाद होने लगे। रोज की लड़ाई झगड़ों से परेशान होकर मोहित के माता पिता ने उन्हें प्रॉपर्टी का आधा आधा हिस्सा देकर अलग कर दिया। मोहित ने उन पैसों से एक छोटा सा फ्लैट खरीद लिया और वह अलग रहने लगे। पर नए घर में भी मोहित की आदतों में कोई सुधार नहीं आया। न उसने शराब पीना छोड़ा, बल्कि अब तो उसने शनाया को घर का खर्च देने के लिए भी मना कर दिया। शनाया ने मोहित को खूब समझाया पर वह नहीं समझ सका। आखिर घर के खर्च और बेटी की पढ़ाई के खर्चों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए शनाया ने खुद नौकरी करने की ठान ली। उसे समाज और मोहित से चरित्रहीनता की उपाधि मिली। मोहित उसे कहने लगा, तुम बाहर कमाने नहीं जाओगी, तुम तो बाहर अपने यार दोस्त बनाने जाती हो। तो शनाया ने कहा कि हाँ, मैं चरित्रहीन हूँ, लेकिन उसने किसी की भी परवाह न करते हुए अपनी नौकरी को जारी रखा और आज 4 साल हो गए हैं उसे नौकरी करते करते। यह सोचते ही शनाया वापस अपनी यादों से वर्तमान में आ गई और उसका ऑफिस भी अब आ गया था। शनाया ने दिन में अपनी बेटी को फोन किया और पूछा, बेटा आपने खाना खा लिया? तब आरोही का जवाब सुनकर वह मन ही मन विचलित हो उठी। आरोही ने कहा, मम्मी नहीं, मैंने अभी खाना नहीं खाया है क्योंकि पापा कमरे में बैठकर अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मी, आप जल्दी से घर पर आ जाओ ना मम्मी। इतना सुनकर उसने अपने पड़ोस में रहने वाली रमा आंटी को फ़ोन किया और कहा, आंटी प्लीज़ आप आरोही को मेरे घर से अपने घर ले जाएं, मैं अभी ऑफिस से वापस घर आ रही हूँ। रमा आंटी आरोही को खुद के घर ले आई। थोड़ी देर में शनाया भी आरोही को लेने उनके घर पहुंची। तभी रमा आंटी ने शनाया को समझाया, शनाया ऐसा कब तक चलेगा बेटा, तुम कब तक मोहित की अय्याशियां बर्दाश्त करती रहोगी? जिस बेटी के लिए तुम इतना सब कुछ कर रही हो उसे खुद के घर में ही डर लग रहा है। इतना सुनकर शनाया रोने लगी और बोली, आंटी मैं क्या करूं? मैंने मोहित को बहुत समझाया पर वह मेरी बात समझता ही नहीं है और अब मैं मेरी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊं? मेरा तो मायका भी नहीं रहा अब।
रमा आंटी ने शनाया से कहा, बेटा, औरत की जिंदगी है, बहुत तकलीफ़ों से भरी होती है और हमें उसका सामना करना ही पड़ेगा। जैसे तूने मोहित की मर्जी के खिलाफ चरित्रहीनता का लांछन सहकर भी नौकरी करनी शुरू कर दी और उसे अभी तक अपनी बेटी के लिए कर रही है, उसी तरह तुझे अब उससे अलग होकर समाज की परवाह ना करते हुए अपनी जिंदगी की नई शुरुआत भी करनी ही होगी। रमा आंटी की बात सुनकर शनाया को बहुत हौसला मिल गया और उसने दूसरे शहर में एक स्कूल के हॉस्टल में वार्डन के पद पर नौकरी के लिए अप्लाई किया और कुछ ही दिनों में उसे वहां से नियुक्ति पत्र भी मिल गया। अब शनाया वहां आराम से रहती है और आरोही उसी स्कूल में पढ़ रही है और शनाया ने कोर्ट में मोहित से तलाक के लिए अर्जी भी लगा दी है। इस तरह उसने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की और अब वह इस शुरुआत से बहुत ही खुश है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।